हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना बहुत ही जरूरी है। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हो, पढ़ चुका है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं। इसमें होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो आयोनिक कंपाउंड लेते हैं और उन आयोनिक कंपाउंड का हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और दूसरे आयोनिक कंपाउंड को भी वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लेंगे। और उन दोनों सॉल्यूशन को हम जब इंटरमिक्स करेंगे तो उनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और जिसकी वजह से दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और वही हमारा क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और इसका देखो डिफिनीशन यहाँ पे दिया है, दीज आर रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन रिएक्ट टू अदर कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग द आयन। अगर हम दो कंपाउंड को हम क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं और दो अलग कंपाउंड के क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड, जो फर्स्ट कंपाउंड है AB है, फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, AB है। और जो सेकंड कंपाउंड हमारे पास क्या है, CD है। इसमें जब हम इन दोनों के सॉल्यूशन का हम क्या कर देते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो A क्या करता है, C को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, A क्या करता है, C को डिस्प्लेस करता है और A जो होता है इस B के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और AD का फॉर्मेशन कर देता है। और B क्या कर देता है, और C के साथ कंबाइन होकर क्या कर देता है, BC का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि सर A जो है वह C को कैसे डिस्प्लेस करेगा। तो इसलिए हम बताएं आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम आपको एक सीरीज उसमें क्या होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह लेस रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से। यहाँ पे A जो है, अगर हमारे पास मोर रिएक्टिव है तो वह C को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और C जो है जिसके साथ बैठा हुआ है उसके साथ ये क्या करेगा, अपना बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देगा और AD कंपाउंड कर देगा। इनका जो प्रॉपर्टीज होगा, AD और BC का जो प्रॉपर्टीज होगा वह AB और CD के प्रॉपर्टीज से क्या होगा, डिफरेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम दो कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट होगा वह हमारे पास क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है और जो सेकंड है वह हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हम देख लेते हैं टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है यह हमारे पास क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और सेकंड जो है वह हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का बात करते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की बात करेंगे। देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के पहले हम बता देते हैं आपको प्रिसिपिटेट के फॉर्म बारे में। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, यदि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर हमारे पास प्रिसिपिटेट है और उसे हम क्या कर देते हैं, पानी में घोलते हैं तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे BaSO4 हो गया, बैरियम सल्फेट हो गया। अगर इसको हम पानी में घोलते हैं तो ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें एग्जांपल को हम चेक करेंगे। देखो हमारे पास जो फर्स्ट है उसका नाम क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, वह क्या होता है, PPT होता है। जैसे इसका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हमारे पास क्या है, बैरियम क्लोराइड है। आपको
आपको हम बताए थे कि जो भी हम कंपाउंड लेंगे वो आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए और जो बैरियम क्लोराइड है वो कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो थर्ड चैप्टर में आपको बताया जाएगा, जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है। इस बैरियम क्लोराइड को हम किस में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेंगे आपको पता है कि इसके स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम क्या करते हैं, अनदर कोई भी कंपाउंड सल्फेट तो आप सोडियम सल्फेट ले सकते हो, पोटेशियम सल्फेट ले सकते हो, हाइड्रोजन सल्फेट ले सकते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट आ गया, इसको भी हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। इसके वजह से इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे ही इनका क्या होगा, रिएक्शन होगा। आपको हम बताएंगे कि सोडियम जो होता है वह हाईली रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम के बाद। तो यह सोडियम क्या करेगा, बैरियम को डिस्प्लेस करेगा। अब बेचारा बैरियम उसी सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा, इसी सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है। और यह सोडियम क्या कर देता है, इस बैरियम को हटा के Cl के साथ कंबाइन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है BaSO4 और यह जो BaSO4 है किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। और साथ में क्या होगा, NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने की टेंशन मत करिएगा, एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें बैलेंसिंग के बहुत ही बेहतरीन तरीके बताए जाएंगे। अभी जितने भी आपको बताए गए होंगे बैलेंसिंग के तरीके, उसमें एक मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि वो मेरे नेम पर ही बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, या बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग BaSO4 पे हैं, बैरियम सल्फेट है, BaSO4 बैरियम सल्फेट है। बैरियम सल्फेट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और यही हमारे पास क्या होता है, PPT होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन, वह पानी में कभी भी घुलता नहीं। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट हमारे पास पीपीटी मिल गया और इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन हो कि पीपीटी क्या होता है, तो पीपीटी एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर इनसॉल्युबल है, कभी भी पानी में घुलता नहीं। तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड क्या है, Cl2 बैरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट। रिएक्शन से क्या बना है, बैरियम सल्फेट ही हमारे पास क्या है, पीपीटी है। ठीक है, और यह हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो फर्स्ट टाइप है एग्जांपल। क्लियर, एक अनदर हम एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल। जैसे हम क्या, आप देखे होंगे कि कॉपर, लैब में कॉपर सल्फेट देखे होंगे, वह ब्लू कलर का होता है और लैब में ही अपैरेटस होता है। अगर आप चाहते हो ब्लू कलर का अगर सॉल्यूशन बनाते हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हो, अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करो CuSO4 और इसमें क्या कर दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कंसीडर करो, तब यहाँ पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और तुम ई अपैरेटस के पास जाओ, वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करो और ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करोगे, जो यह कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होगा वह क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा और यह चेंज होकर किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और कलर क्या होगा हमारे पास, कॉपर सल्फाइड होगा, क्या होगा, कॉपर सल्फाइड। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे। यह हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कराएंगे। और जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन, जो कॉपर होगा वह इस सल्फर के साथ क्या होगा, रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CuS का फॉर्मेशन कर देगा। CuS जो होता है ना, वह सॉलिड फॉर्म में होता है। अब तुम्हें दिख गया रिएक्शन में कि भैया यह सॉलिड फॉर्म में है, तो यानी कि यही हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेट है, तो वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पे H2 जो है SO4 कर देगा, निकल जाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे
पे इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। यह एग्जाम में पूछा जाएगा CuS कलर का होता है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हम एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन करके फॉर्म होता है, तो वो ब्लैक कलर का पीपीटी क्या हो सकता है, तो वह ब्लैक कलर का पीपीटी कॉपर सल्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, एक थर्ड एग्जांपल देख लो जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस एक व्हाइट, और इसका भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करके। स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1%। और हम क्या करते हैं, इस लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और वाटर में डिसॉल्व करके उसे एक्वस फॉर्म में चेंज कर दोगे, मतलब उसका सॉल्यूशन बना दोगे। और जैसे ही इसका रिएक्शन करोगे, जैसे ही इसका रिएक्शन करोगे, तो आपको क्या होगा, एक कलर का फॉर्मेशन होगा, येलो कलर का होगा। कैसा होगा, येलो कलर का होगा। येलो कलर जैसे ही तुमको दिखता है, तुम समझ जाना कि वो ही येलो कलर ही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। वो येलो कलर आता है किसके वजह से, PbI2 की वजह से। किसके वजह से, PbI2 की वजह से। और जो ये PbI2 होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड, ठीक है। समझ में आया, हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया और लेड नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन बनाया, और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ हमने क्या कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया। और यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, PbI2 का फॉर्मेशन होता है जो कि येलो कलर में होता है, और यही हमारे पास क्या होता है, PPT होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट हमारे पास पोटेशियम है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, KNO3 का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई करके हम इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। यह हमारा एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। आप इन एग्जांपल को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और इसे आप तैयार कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड का हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि आयनों का एक्सचेंजिंग, जहां पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं वही हमारे पास क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कि जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं।